हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो चंडीगढ़ की सच्ची कहानी है। एक स्कूल की लड़की को दुल्हन बना के कैसे बेचा गया। एक लड़की स्कूल में कॉलेज रोज़ जाती थी और रोज़ आती थी। उसके साथ दो लड़की और भी जाती थी। दो लड़कियां जाती थी, बट उस सब का घर स्कूल के पास में ही था, तो थोड़े दूर में ही वो लड़कियां रह जाती थी। और ये हर रोज़ रास्ते में से कुछ लोग परेशान करते थे, तो ये रास्ता में हरदम डर डर के अंदर आती थी और फिर अपने घर से फिर स्कूल पढ़ने जाती थी। ऐसे ही करके एक लड़की जो थी शशि गुप्ता करके, एक उसका हस्बैंड था, और गीता शर्मा जो थे उसकी वाइफ थी। वो वाइफ एक दुल्हन बनी हुई अपने घर में रहती थी। और एक जो लड़की थी ये उसका कैसे जाकर मर्डर करके होटल में वो अकेले रूम लेकर रहती थी, जो कि ऑनलाइन होटल बुक किया गया था। और होटल में जो कैमरा लगे थे वो कैमरा नाम के कैमरा थे, उसमें वो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट नहीं थे, सीधे कैमरा लगा दिए गए थे। वो कैमरा चालू नहीं था, जिससे उसमें वो लड़की जाती है नर्स का पूरा कपड़ा पहनकर और उस लड़की का मर्डर करके वो आ जाती है। फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचता है। जब मर्डर होता है तो साफ़ सफाई करने वाले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की का मर्डर हुआ है। वहाँ पे जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, बस पुलिस अपना पता लगाते रहते हैं। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने ऐसे क्यों इसका मर्डर किया, तो वो बोलता है कि हम लोगों ने इसका मर्डर नहीं किया। और ये लड़की इतनी चालू रहती है कि हर जगह से अपना हर एक प्रूफ को मिटाते रहती थी। कहीं से ये लड़की किसी के जाल में नहीं आती थी। और उस लड़की को भी ऐसे ही गला घोंटकर उसको मार दिया गया और आती थी। फिर उसके हस्बैंड को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो वो ऐसे ही बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, क्योंकि उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया था। इसकी वजह से वो बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ से ऑफिस से पूरा दिन काम करके जब घर जाते हैं तो बहुत चिक चिक होते रहता था, इसलिए मैंने अलग रहना थोड़ा चालू कर दिया। लेकिन मैं उससे प्यार बहुत करता था और मैं किसी और से मेरा अफेयर होने लगा। ऐसे करके वो अपना गुनाह कबूल करता है। फिर उसका जब एक रोड के किनारे सीसीटीवी कैमरा में उसके वीडियो आते हैं तो उसको देखा जाता है किसी को वो हाथ जोड़ रही थी और पैसे दे रही थी, ऐसा करके फिर उसको पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि तुमने ही उसका मर्डर किया, कि तुम जब अपना काम निकल गया तो फिर तुम उसको मर्डर किया। फिर वो बोलता है कि नहीं सर, कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी। और हमको बोला कि तुमने जाली कागज़ बनाकर मुझे बच्चे दे दो, कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दूंगी। और मैं तो उससे पैसा भी ले ली हुई थी, तो ले लिया था, तो फिर मैं क्यों उसको मारता, कि मैंने उसका नहीं मारा। ऐसे ही करके बहुत सारे असमंजस में लोग फंसे हुए थे। फिर ये पुलिस ने सोचा कि ये सब तो कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो लड़की स्कूल से जो आती थी और रोज़ जाती थी, वहाँ पे रोड किनारे खड़ा होके और बात कर रहे थे। वो लड़का बताता है कि सर, हमको ना उस पर डाउट लग रहा है, कि वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी कि हम वहाँ पे बुलाएंगे उसको मिलने के लिए, आप लोग भी आइएगा, और तब वो पकड़ाएगी। तब वो लड़की को वहाँ पे गीतांजलि नाम रहता है, लड़की को बुलाता है, गीतांजलि तुम मुझसे यहाँ पे मिलने आओ, कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और फिर हम लोग दोनों आदमी भाग चलेंगे, ऐसे करके। तो वहाँ पे आता है तो बोलता है बताओ ना, और वो नर्स के काम करती है, तो ऐसे करके उससे बात करते रहता है। बोलता है चलो, हम लोगों का पूरा काम हो गया, हम लोग के पास पैसे भी आ गए, कि चलो हम लोग भागते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके वो बात करते रहता है। तब तक पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ते हैं पुलिस को। उसके बाद उसको ले जाके हिरासत में रखा जाता है। तो उसको कस्टडी में लेने के बाद उससे पूरा पूछताछ किया जाता है। तो वो बोलती है कि हाँ,
क्योंकि मैं उससे पसंद करती थी और उससे उसका शादी हो गया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और बोल कि इसलिए अब मैंने उसे बच्चा भी उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, मैं ही मारी थी। ऐसे करके उसके घर में वो झाड़ू पोछा के काम करने जाती थी, तो ये सब चीज़ उसको जलन होता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया कि जिससे कि उसके पास बच्चा ना रहे, ना वो रहेगी, उसके बाद मुझसे ये शादी कर लेगा, इसीलिए मैंने उसे मारा। तो पुलिस कहते तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष आदमी का जान ले लिया और उसे पुलिस हिरासत में ले लेते हैं। तो लोग इतने गिर गए हुए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जिसका कोई गलती भी नहीं रहता है उसे भी मार देते हैं। तो इसलिए आप भी इस तरह सतर्क रहे, अलर्ट रहे। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो डालती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।